नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीएड वर्सेज बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस का अभी किसी भी प्रकार का क्लेरिफिकेशन नहीं आया हुआ है। उससे पूर्व जो है उत्तराखंड NIOS DLED भी अपनी नियुक्ति को लेकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार जो है NIOS DLED के अगेंस्ट है। आज कुछ महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, कोर्ट नंबर 1 पर जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस BR गवई के कोर्ट में ये केस टॉप लिस्टेड हैं। इन केसों की मैं आपको डिटेल बता देता हूं। पहले केस का जो SLP नंबर है 23583 और 23584 2022 जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि जयवीर सिंह जो है कि बीएड वाले हैं और वो जो है कि NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सरकार ले वो नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो है कि NIOS DLED के अगेंस्ट ये केस किया गया है। और इस केस में देखिए कि उनका कहने का मतलब है कि ये केवल 72 संडे का प्रशिक्षण कोर्स है और ये जो है कि प्रशिक्षण उन लोगों को कोई प्राइवेट कॉलेज न निकाल सके, तो इसलिए ये प्रशिक्षण करवाया गया है। ये न्यू रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। जबकि मैं बता देता हूं कि कोर्स एक दिन का भी NCT से मान्यता प्राप्त है, तो ये चाहे वो प्रशिक्षण एक दिन का है तो इन लोगों का हक बनता है। और इन्होंने जो है कि RT की जो धारा 23(1) के अनुसार न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है, उस न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फिल करते हैं, तो इन लोगों का दावा भी काफ़ी मजबूत है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कहना है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का यहाँ पर वायलेंस हो रहा है, बीएड वालों का कहना है। लेकिन इन लोगों का भी कहना है कि जब NCT की 2010 की गाइडलाइन आई है तो वहाँ पर जो है कि स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की ज़रूरत पड़ी और सरकार को अगर प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिल रहे हैं तो अप्रशिक्षित ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट जो भी कैंडिडेट हैं उनको लेने के बाद 5 साल के भीतर प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी था। तो 2015 तक जो है कि अधिकतर विद्यालयों में जो है कि जितने भी शिक्षक अप्रशिक्षित पढ़ा रहे थे तो प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए 2017 के बाद ये प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 तक चलाया गया, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग विद्यालय में पढ़ा रहे थे और तो इन लोगों का दावा भी काफ़ी मजबूत है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ दूसरी SLP की 23943 2022 है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज नंदन सिंह बोरा की, यानी कि नंदन सिंह बोरा के अगेंस्ट जो है कि उत्तराखंड सरकार गई है। तो यानी कि बीएड के कहने पर ये लोग गए हुए हैं, तो ये भी एक केस लगा हुआ। सरकार नहीं चाहती है कि NIOS DLED को PRT में उत्तराखंड में लिया जाए, लेकिन ये लोग भी उत्तराखंड हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, अन्य जगह भी जो है NIOS DLED वाले जीत चुके हैं। इसलिए अब यहाँ पर उत्तराखंड सेवा नियमावली जो शिक्षक सेवा नियमावली उसमें भी कैबिनेट उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से बैठक हो गई, उसमें भी जो है कि संशोधन के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होने के कारण से अभी जो है कि संशोधन नहीं हो पाया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल मिलाकर के जो आज का केस है वो टॉप लिस्टेड केस है और एडवोकेट धनंजय गर्ग जो है कि बीएड की तरफ से मेरे ख्याल से इस केस की पैरवी करेंगे, तो धनंजय गर्ग। और इसके अलावा एक IA बीएड ब्रिज कोर्स की भी लगी है, IA नंबर बता देता हूँ 195874 2023, जिसकी अगुवाई करेंगे वीरेंद्र कुमार शर्मा, एडवोकेट वीरेंद्र कुमार शर्मा हैं। तो इस केस की भी सुनवाई होने जा रही है। तो बहुत सारे साथियों के तमाम तरीके के कमेंट्स हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ये टॉप लिस्टेड है और कोर्ट नंबर 1 पर इस केस को सुना जाना है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको ये बता देता हूँ, जो IA हैं उनको परमिटेड भी किया जाएगा और उनमें ऑर्डर भी निश्चित रूप से आएगा। कुल मिलाकर के आज जो NIOS DLED का केस है वो लगभग फाइनल हियरिंग के लिए ही लगा हुआ है, लेकिन
कुल मिलाकर के बहुत सारे एडवोकेटों से बातचीत करने के बाद जो है कि पता चला कि अभी ये केस लंबा चल सकता है, आज फाइनल नहीं हो सकता है। ये मैं कहने जा रहा हूँ, श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है कि एडवोकेटों ने बता दिया था कि अभी इस केस में बहुत कुछ बाकी है, तो ये सुनवाई लंबी हो सकती है। इसके अलावा नंदन सिंह बोरा के केस का डायरी नंबर भी बता देता हूँ, 385557/2022 है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में ही है। इसके अंदर SLP आपने देखा है, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं और चीज़ें समझ भी ली हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है कि NIOS DLED को बोला कि 72 संडे का ये कोर्स है, 72 संडे में जो है कि इन लोगों के प्राइवेट स्कूलों से कोई निकाल ना सके, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं कि अगर जो है कि NIOS DLED वाला उसी विद्यालय में पढ़ा रहा है तो वो ट्रेंड है, अगर वो नए रिक्रूटमेंट के लिए जाए तो वो अनट्रेंड है। ये बात कहाँ तक सही है? अनट्रेंड नहीं है, वो पूरी तरीके से ट्रेंड है। और NCT की मान्यता के अनुसार कोर्स 1 दिन का भी करा रखा है, टीचर प्रशिक्षण, तो वो लोग टीचर बनने के योग्य हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस विद्यालय में वो पढ़ा रहा था वहाँ के लिए वो ट्रेंड है, अन्य न्यू रिक्रूटमेंट के लिए अनट्रेंड है। ऐसी बात कहीं से भी आपको लॉजिक लगती है? बिल्कुल नहीं लगती है। तो इसलिए इसी केस के साथ हमारा केस भी टैग है B.Ed ब्रिज कोर्स, यानी कि जो B.Ed प्रशिक्षित उम्मीदवार थे उन्होंने भी NIOS ने जो है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया, यानी कि जो उनके अंदर डेफिशिएंसी थी वो 1 to 5th पढ़ाने के लिए वो डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाए। तो आज का ये महत्वपूर्ण केस है जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस B.R. गवई जी के कोर्ट नंबर 1 में। अब से थोड़ी देर में ये केस सुना जाएगा और इस केस में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। लगभग सभी जितने भी आईए लगे हैं उनमें जो है कि ब्रिज कोर्स का भी अनावरण होगा और अन्य उन लोगों की जो चीज़ें उनका भी अनावरण होना संभव है। लेकिन थोड़ा सा ये केस अभी खिंच सकता है क्योंकि आज ही फाइनल नहीं होगा। तो आज की जानकारी इतनी ही। शाम तक जो भी अपडेट आता है आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।